शुबे का ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो सिलसिला ये है कि कुछ बुज़ुर्ग बैतुल्ला तशरीफ़ ले गए, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें बैतुल्ला ही नज़र ना आया, और उनको एक तरफ तो उनको बैतुल्ला नज़र ना आया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बैतुल्ला का तवाफ़ भी कर रहे थे, उनको नज़र आ रहा था। तो जिनको नज़र नहीं आया उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह मियाँ ये क्या माजरा है, बैतुल्ला कहाँ गया? तो ये एक हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है। फरमाइए कि इसमें असल हकीकत क्या है? सही है, ये हुआ, ऐसे वाक़यात हैं औलिया अल्लाह के। अच्छा। कि वो जब गए तो बैतुल्ला अपने मुकाम पे नज़र नहीं आया, तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बैतुल्ला कहाँ है? जी। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हाथ गैबी से आवाज़ आई कि वो जब फलां बुजुर्ग आए हैं उनके इस्तकबाल के लिए गया हुआ है, बैतुल्ला गया हुआ, उनके इस्तकबाल के लिए गया हुआ है। ऐसे वाक़यात है। राबिया बसरिया एक अल्लाह की वलिया गुजरी हैं, उनके हवाले से ये उनकी करामत है। तो पहली बात तो है कि ये उन औलिया अल्लाह की करामतें हैं जी, और करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की जो करामतें बिल्कुल बरहक हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो औलिया अल्लाह की ये मकामात ज़ाहिर करते रहते हैं जी। दूसरी बात ये कि उन बुज़ुर्गों को जो नज़र नहीं आ रहा बैतुल्ला, असल में बैतुल्ला की दो हैसियतें हैं। एक सूरत काबा है, यानी वो जो मकान नज़र आता है, एक जो रूह काबा है, उसकी रूह। जैसे इंसान का एक जिस्म एक रूह है, तो जिस्म और रूह दोनों एक मकाम पे मौजूद हों तो इंसान को नज़र आता है भाई ये क्या चीज़ है, और वो भी देख रहा है कि क्या चीज़ है। लेकिन अगर जिस्म है रूह नहीं है, या रूह और तरफ मुतवज्जे है, जिस्म बज़ाहिर मौजूद है, तो वो ऐसा लगेगा कि आदमी इस वक्त मौजूद नहीं है। ऐसा बस औक़ात होता है कि अगर आपकी रूह मुतवज्जे नहीं है एक आदमी की तरफ, आप बज़ाहिर मौजूद है, उसको सुन भी रहे लेकिन समझ कुछ ही नहीं आ रहा कि आपकी रूह कहीं और है जी। तो हदीस में भी वाक़या हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मुकाम पे बैठे थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास से गुजरे, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है, अस्सलाम वालेकुम किया, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा। हालांकि बज़ाहिर देख रहे हैं, सुन रहे, जवाब नहीं दिया, वो गुजर गए। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने जाके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को शिकायत की कि उस्मान के पास से मैं गुजरा, उस्मान पता नहीं उसने मुझे जवाब नहीं दिया सलाम का, खैरियत है, नाराज़ है, क्या मसला है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने बुलाया कि उस्मान, वो उमर तुम्हारे पास से गुजरे थे, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। कहा कि नहीं कभी नहीं। वो कब गुजरे? मेरे पास से तो नहीं गुजरे। कहता नहीं वो गुजरे आपके पास से। उमर कहते नहीं मैं गुजरा फला वक्त में। कहता नहीं बिल्कुल मुझे कोई खबर नहीं, आप मेरे पास से गुजरे। अच्छा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तो मुस्कुराए, फरमाया मैं मसला समझ में आ गया जी। समझ ही आ गया कि असल में जिस्म तो सामने आमने दोनों के थे, लेकिन रूह मुतवज्जे नहीं थी। आप किसी और ख्याल में थे। हज़रत उस्मान से कहा आप किसी और ख्याल में थी, आपकी रूह कहीं और मुतवज्जे थी। तो उमर गुजरा भी तो आपको इदराक नहीं हुआ कि उमर पास से गुजरा है, और उसके सलाम को आपने सुना नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं असल में एक और चीज़ में सोच विचार में था। वो सोच ये थी कि कब्र के बारे में मैं सोच रहा था कि कब्र का जो है अजाब, ये तो जहन्नुम के अजाब से ज़्यादा संगीन लगता है। अच्छा। क्योंकि कब्र जो है इतना तंग गड़ा, ये जहन्नुम का गड़ा बन जाएगा, तो वहाँ छुटकारा कैसे होगा? तो मुझे उसकी हैबत हो रही थी, उसके अंदर ऐसा मुनहमिक था, मुझे कुछ खबर नहीं क्या हो रहा। तो मालूम कि रूह जो है अगर मुतवज्जे नहीं है तो ऐसा लगता है वो चीज़ है ही नहीं जी। बिल्कुल इसी तरीके से रूह एक रूह काबा, और रूह काबा है वो ख़ास तजल्ली जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस मकाम पे उतरती है। असल में वो तजल्ली है काबिल सजदा। यही वजह है कि जब ये मकान गिर गया और जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला के मौके पर मकान को गिरा के नया इसको काबा को बनाया गया, तो जब उस ज़मीन पर मकान नहीं तो उस वक्त भी तवाफ़ हो रहा था, क्योंकि तवाफ़ असल में उस कोठे को नहीं है, तवाफ़ वो ख़ास तजल्ली को है जो रूह काबा है। तो होता यह है कि जब कोई किसी वली के एजाज़ में अल्लाह तबारक व तआला काबतुल्लाह को मुतवज्जे करते हैं, तो काबा की जो रूह है, रूह काबा उधर मुतवज्जे होती है, मकाम काबा सूरत काबा वहीं होती है जी। तो वो जो वली जो देखता है कि यार ये काबा यहाँ का है नहीं, असल में वो रूह काबा ना होने की वजह से वो काबा नजर नहीं आता। अच्छा। वो कहते हैं ये काबा कहाँ है? तो अल्लाह फरमाते फलां की इस्तेमाल के लिए गया तो गोया कि रूह काबा उधर मुतवज्जे है, तो जिसमें काबा वहाँ मौजूद होता है जी।
तो ये असल में ये गैब के ऐसे इशारे किनायात होते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया कामिलीन पे जाहिर करते हैं। लेकिन जो बेदीन लोग होते हैं, जो इन हकीकतों से वाकिफ नहीं, वो झट से उल्टी सीधी बात कह देते हैं। जो तारीखदान होते हैं कहते हैं तारीख के अंदर ऐसा कोई किस्सा ही नहीं हुआ, और जी ये क्या बात है। जो ज़ाहिरी दीनदार से होते हैं वो कहते हैं यार ये पीरों फकीरों के वलियों के ढकोसले बना दिए। तो ये ऐसे लोग नालायकी करते हैं, वरना इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के एजाज़ात मुकर्रर कर रखे हैं। तो बहुत से ऐसे अल्लाह के वली जब वहाँ जाते हैं, अल्लाह रूह काबा जो तजल्ली है उसको उनके इस्तिकबाल के लिए मुतवज्जे कर देते हैं, और लेकिन आम लोगों के लिए वही काबा मौजूद होता है, वो तवाफ कर रहे होते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे वाक़या होता है। ये हकीकत है, हकीकत है। बिल्कुल, बहुत खूब।